मैं बिहार के छपरा में हूँ। छपरा मेरा गांव है। मैं यहाँ कल ही आया। दिल्ली से छपरा मैं ट्रेन से आया। और जब भी हम ट्रेन से सफ़र कर रहे होते हैं तो हम निश्चिंत होते हैं। आम तौर पे आराम से सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, टहलते हैं। ट्रेन के भीतर हम निश्चिंत होते हैं कि हम आराम से अपने घर पे पहुँच जाएंगे या फिर जहाँ भी हमें जाना है उस स्थान पे पहुँच जाएंगे। ऐसा बहुत कम होता है कि जब ट्रेन से सफ़र करते हुए किसी को डर लगता है। आप फ्लाइट से सफ़र करिए, आपको डर लगता है। आप सड़क पे चलिए, बाइक पे चलिए, 4 व्हीलर से चलिए, आपको डर लगता है। लेकिन ट्रेन में सफ़र करते हुए डर नहीं लगता। लेकिन जो उड़ीसा के बालासोर में हुआ, जो 3 ट्रेनें आपस में भिड़ गईं और जो इस अभी तक की सबसे बड़ी दुर्घटना मानी जा रही है, चारों तरफ अभी उसी की चर्चा है। हम बात उसी पे करेंगे। तकरीबन 300 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है और कल ये दुर्घटना हुई थी शुक्रवार की शाम को। तब से पूरे देश में इसी की चर्चा हो रही है। सवाल यह है कि इस तरह की घटनाएं होती क्यों हैं। जब भी कई मौक़ों पे जब ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, चर्चाएं होती हैं, टीवी मीडिया में रिपोर्टें आती हैं, लेकिन आगे बात कुछ बढ़ती हुई दिखती नहीं। सरकार ये बताती हुई नहीं दिखती कि ये जो एक्सीडेंट पिछले दिनों में हुआ था उसके बाद वो क्या क्या उसने फैसले लिए कि आगे चीज़ें ना हो। भारतीय रेल व्यवस्था में जो सुविधाओं का आलम है वो आप सबको पता है। तकरीबन सभी लोग ट्रेन से किसी न किसी वक्त में सफ़र कर रहे होते हैं और हर कोई, मतलब भारत की मुझे लगता है कि 70 से 80% आबादी ट्रेनों में सफ़र कर चुकी होगी। जो लोग महानगर में रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, कमाने के लिए जाते हैं, वो ट्रेन से ही सफ़र करते हैं। सुविधाओं का आलम आप समझ सकते हैं। अभी शादियों का मौसम है, आप स्लीपर में चले जाइए, पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, जबकि वो रिज़र्व बोगी होती है। सवाल उठता है कि जब 62 लोगों के लिए या फिर 72 लोगों के लिए कोई ट्रेन की बोगी रिज़र्व है तो उसमें 272 लोग कैसे आ जाते हैं। ये रोकेगा कौन? रेलवे रोकेगा या फिर कोई और रोकेगा? जो और सुविधाएं हैं उसका आलम भी यही है। तो फिर सवाल जो ट्रेनों के लेट होने का आलम वही है। जब भी सर्दियां आती हैं ट्रेनों के लेट लतीफ़ी से सारे लोग परेशान होते हैं और इस बीच में जब दुर्घटनाएं होती हैं तो उस पर चर्चा होने के बजाय, उसके उपाय निकालने के बजाय कुछ दिनों तक अखबारें छपती हैं, अखबारों में खबरें छपती हैं, फिर वो बातें ख़त्म हो जाती हैं। इस बीच में जो एक आंकड़ा आया है उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। दिलीप मंडल जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने इस आंकड़े को ट्विटर पे पोस्ट किया है, जिसमें जो बताती है कि रेलवे के भीतर क्या चल रहा है। दरअसल वो जो आंकड़ा है वो सरकारी आंकड़ा है और रेलवे के भीतर जो वैकेंसीज़ हैं उसका जिक्र है कि कौन, और वैकेंसीज़ का जिक्र किया गया है कि सेंट्रल जोन में 28,650 वैकेंसीज़ है। अभी भी ईस्ट कोस्ट में 10,043 वैकेंसीज़ हैं। ईस्ट सेंट्रल में 14,723 वैकेंसीज़ हैं। ईस्टर्न में 30,141, मेट्रो में 935, नॉर्थ सेंट्रल में 18,509, नॉर्थ ईस्टर्न में 14,074। तो ऐसे तमाम हर जोन में हज़ारों नौकरियां बाकी हैं और इनको हम अगर ऐड कर दें, जोड़ दें, तो ये तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा हैं नौकरियां जो खाली हैं। दिलीप मंडल ने सवाल उठाया है कि इसमें बताना चाहिए कि इसमें सुरक्षा से जुड़े हुए कितने वैकेंसी हैं, क्योंकि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो निश्चित तौर पे एक बड़ी सुरक्षा चूक होती है और ये मांग की जा रही है कि ये जो वैकेंसीज़ हैं अभी जो लाखों की संख्या में हैं, इसमें ऐसी कितने वैकेंसीज़ हैं जहाँ पे नौकरी ऐसी सीट रिक्त हैं जो सुरक्षा में जो लोग लगे होते हैं कि ट्रेन व्यवस्था सुचारू रूप से चले उसमें। तो ये कहीं ना कहीं ये जो घटना है या जो ट्रेन एक्सीडेंट है ये बड़ा सवाल खड़े करती है इस पूरे रेलवे सिस्टम पे। रेल एक मंत्रालय हुआ करता था, आज भी है। इसके अलग से इतना बड़ा मंत्रालय था कि अलग से बजट पेश होता था, लेकिन इस सरकार ने रेल बजट को पेश करना बंद कर दिया। अब रेल का बजट नहीं होता। रेलवे का प्राइवेटाइजेशन करने की बात कही गई, तमाम नई ट्रेनें चलाने की बात कही गई, बुलेट ट्रेनें चलाने की बात कही गई। उसका क्या आलम है आप सबको पता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो सुविधाएं थीं, जो सुविधाएं चल रही हैं, लोगों को मिल रही हैं, उसको कितने बेहतर तरीके से सरकार चला पाती है, वो सबसे बड़ा सवाल है, जिसमें सरकार पूरी तरीके से फेल होती हुई दिख रही है। सवाल उठता है कि रेलवे के यात्री और ये देश कब तक इस तरह के हादसों को सहता रहेगा और एक आम नागरिक जो रेलवे में सफ़र कर रहा है
कब ये सोचेगा कि कब वो दिन आए जब एक आसान सफ़र रेलवे में कर सके, जब वो रिजर्वेशन में भीड़ ना हो, ट्रेनें लेट ना हो, एक्सीडेंट ना हो। सवाल बनता है, सवाल पूछा जाना चाहिए। देखते रहिए दिल्ली दस्तक। जय हिंद।